इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया सोशल जस्टिस और हर एक लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का वादा के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास कास्ट बेस्ड वोट बैंक है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को फेस करता है। हमारे इंडिया में कास्ट, जात, धर्म को लेके बहुत बातें होती है। किसी का शादी फिक्स हो, लड़का या लड़की कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कमाता हो, आखिर में ये ज़रूर पूछा जाता है कि लड़का या लड़की का कास्ट क्या है। अगर कास्ट सही ना हो तो शादी नहीं होता है। इलेक्शन के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगहों में कैंडिडेट को ये देखकर वोट दिया जाता है कि कैंडिडेट अपने जात का है। एक बार भी ये नहीं देखा जाता कि वो कैंडिडेट सही है या नहीं, वो आदमी कैसा है, करप्शन या भ्रष्टाचार का कोई चार्जेस है या नहीं, वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है या नहीं, या उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगा है या नहीं। ये सबको नज़रअंदाज करके कैंडिडेट को बस ये देख कर वोट दिया जाता है कि बंदा अपने जात का है, और पॉलिटिशियन भी इसका अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। कास्ट सदियों से इंडिया का सोशल फैब्रिक का एक इंटरनल पार्ट है। इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है जिसका जड़े हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर से जुड़ा है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को समझेंगे और इसके ओरिजिन, एवोल्यूशन और देश की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में कास्ट सिस्टम का जड़े वैदिक टाइम से है। ये बेसिकली सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक आइडिया था जो पेशा यानी ऑक्यूपेशन के साथ बेस करके एक सोशल डिविजन्स की तरह बनाया गया था। पर समय के साथ साथ ये कास्ट डिवीजन का सिस्टम कठोर होने लगा, जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग क्लास या कास्ट में बांट दिया गया, जहां सबको अलग अलग स्पेसिफिक काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया। कॉलोनियल रूल के शुरुआत के साथ साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसस और लीगल क्लासिफिकेशन के जरिए से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए कास्ट आइडेंटिटीज को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और कॉडिफाइल्स किया। ये कास्ट डाइवर्जन्स को और भी एंटर्ड किया, उनको इंडियन सोसाइटी में एक सेंट्रल एस्पेक्ट बना दिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया सोशल जस्टिस और हर एक लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का वादा के साथ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। कुछ जाति द्वारा झेले गए हिस्टोरिकल ऑप्रेशन को एक्सेप्ट करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पॉजिटिव कार्रवाई शुरू की, जिसे रिजर्वेशन कहा जाता है। इस रिजर्वेशन का लक्ष्य था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। हालांकि रिजर्वेशंस जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस होते थे, मतलब लोगों से जो भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ एक स्टेप था। वो लोग अनजाने में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने लगे। पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कास्ट आइडेंटिटीज का उपयोग किया, जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल अलायंस और पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बढ़ावा मिला। 1980s और 1990s के समय पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट ग्रुप्स के इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस यानी इलेक्शन देने का राइट्स को मान्यता देता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अलायंस बनाना शुरू किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी रिजर्वेशंस को एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंडेशंस कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एकजुटता को और भी तेज किया है। इंडिया में इलेक्शन का स्ट्रेटजीज, कैंडिडेट्स को चुनना और पार्टी अलायंस में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास कास्ट बेस्ड वोट बैंक है, और किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटीज के पास जाके वोट मांगने के लिए अक्सर उनके कास्ट एफिलिएशंस के बेसिस पे चूज किया जाता है। ये कास्ट बेस्ड पार्टीज के एक्सपेंशन की तरफ लेके जाता है और पॉलिटिकल लैंडस्केप को और भी तोड़ दिया है। इलेक्शन के समय पर कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर रेशियल सेंटिमेंट्स के प्रति अपील करता है। पर्टिकुलर कम्युनिटीज के स्पेसिफिक कुछ नीड्स या ज़रूरतें होते हैं, उन ज़रूरतों का सोल्यूशन करने का वचन देते हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स। ये एकजुटता सिर्फ रूरल एरियाज पर ही सीमित नहीं, बल्कि अर्बन एरियाज पर भी एक्सटेंडेड है। ये पूरे देश में पॉलिटिकल भाषण बनाता है। हालांकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया है। ये आइडेंटिटी बेस्ड डिवीजन को बनाए रखने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर फोकस अक्सर गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जैसी चीजों पर करा जाता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को फेस करता है। एक मेजर कंसर्न है कि कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी वाले आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स को परमानेंट करना। क्रिटिक्स वाले कहते हैं कि ये डिविजन्स को और भी मजबूत बनाता है और एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में रुकावट डालता है।
अभी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का बात एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुका है। कोई इकोनॉमिकल और सोशल भेदभाव से लड़ने पर उनके फंक्शनलिटी को लेकर सवाल खड़ा किया है। इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर बहुत ही डायनामिक और अनसर्टेन है। हालांकि कास्ट डिवीजन से आगे बढ़ने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इंक्लूसिव पॉलिसीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। इससे लोग लॉन्ग रन में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में इसका असर कम करने में मदद करेगा। इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जरे गहरे इतिहास के साथ जुड़ा है। यह सालों साल और भी ज्यादा फैलता गया है। इलेक्शन का स्ट्रेटजीज और पॉलिटिकल अलायंस में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि रिजर्वेशंस का लक्ष्य है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, यानी पहले जो उनके साथ भेदभाव किया गया था, उसका सामना करना। वो अनजाने में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में बढ़ावा दिया है। इंडिया प्रोग्रेस के साथ साथ सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी में भी बैलेंस बना के रखना अभी भी मुश्किल रह गया है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा डाइवर्सिव टेंडेंसीज से आगे बढ़ के इंक्लूसिव पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए फ्यूचर के लिए कॉन्संट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।